तुम्हें कुछ मिला क्या? मॉरिस चाय के बागान का बड़ा क्लाइंट है। मुझे ये पता चला कि मालूम दूसरे के नाम से हर साल बड़े पैमाने पर चाय की पत्तियां ऊंचे दामों में खरीदता है, इसीलिए चाय के बागान बचे हुए हैं। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। मुझे लगता है कि नो ऑफ आइस की एंडिंग अच्छी नहीं है। मेन कैरेक्टर हवा और बर्फ से बचकर सभी खतरों से जूझकर प्रिंसेस को बचाता है। एक को एडवेंचर पसंद है, एक को आजादी। आखिर में दोनों के रास्ते अलग होते हैं। एंडिंग सैड है लेकिन रियलिस्टिक है और यादगार भी। वैसे मेरे बच्चों की माँ का डिफरेंट आइडिया है, इसीलिए मैं एक बार दया दिखा सकता हूँ और तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। कैसे करोगे? गेम लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा और फिर हम यहाँ सेलिब्रेट करने आएंगे। जरा सुनिए, हमारी फोटो निकाली ना। थैंक यू। इस तरफ आ जाओ। हाँ। कितना खूबसूरत नजारा है। तुम्हारी तरह। सुनो, कल रात तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम तुम्हारे असिस्टेंट का साथ दोगे, तो क्या तुम मेरी सिस्टर में इंटरेस्टेड हो? मैं ये सब ज़ानिन की रेपुटेशन बचाने के लिए कर रहा हूँ। मैं इंडस्ट्री में तुम्हारी सिस्टर को ज़ानिन की रेपुटेशन खराब नहीं करने दे सकता हूँ। और मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना, तो तुम क्यों आई? हाँ, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। हाँ? तुम इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो उससे? तुम एक एथलीट हो ना, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात का है? मैं उससे बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में नाक क्यों घुसा रहे हो? तुम्हारी ये आदत चेंज करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे उन्हें बात करने दो ना। क्या दिक्कत है तुम्हें लूजन से? तुम्हारी सिस्टर की केयर ही तो करता है, और क्या? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है
कि एक काम के बहाने दादागिरी दिखा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। जरा देखो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो लूजन के लिए कितने एफर्ट्स ले रही है। आर यू सीरियस? मुझे तो स्टॉकहोम सिंड्रोम के लक्षण लग रहे हैं। और ये मैं होने नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम होने नहीं दोगे? तुमने शेंका ऐसे कहा था कि कल रात एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारे सपने में आया था, फिर क्या हुआ? आप क्यों पूछ रहे हो? आर यू जेलस? आई एम नॉट जेलस। नहीं हो तो क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, बाकी कुछ नहीं था। कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हुआ? हमें एक दूसरे से डिस्टेंस रखना चाहिए। तुम्हारा पागलपन मुझे ट्रांसफर मत करो। ठीक है, डिस्टेंस रखना चाहिए। कॉज यू आर ब्लशिंग। आप नहीं चाहते मैं आपको देखूं? आई एम नॉट ब्लशिंग। तुम कुछ भी सोचना बंद करो। देखो मैं ऐसा नहीं हूँ। संभल कर। कम ऑन, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। चलो नहीं, मुझे छूना मत। अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। चलो उठो। नहीं, मेरे पास मत आना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझसे दूर रहो बस। दूर क्या रहो। कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना तुम। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बहन से दूर हो, कहा ना मैंने। मैं लंबे समय से देख रहा हूँ तुम्हें। सब तुम्हारी गलती है। अगर वो गिर जाती तो तुम उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो। पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो तुम? शांत रहो। तुम्हें क्या हुआ? अपने गुस्से पे काबू रखो। क्या कर रही हो? तुम दोनों भाई बहन अजीब हो। बहन किसी की सुनती नहीं है और भाई बिना सोचे समझे एक्शन लेता है। तुम जानते हो इस पंच के लिए मैं तुम पर कितने का क्लेम कर सकता हूँ? हाँ, वहीं बैठो। मैं इसके लिए तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ और हर्जाना भी वसूल कर सकता हूँ। ये पकड़ो। मुझे नहीं लगता था कि शुआन लोशन को पंच करेगा। ये मैंने जो देखा, ये सच था या मेरे दिमाग का वहम था? समझ नहीं पा रही मैं क्या सोच रही हूँ। क्या मैं मोटी हूँ? मेरे लिए तुम परफेक्ट हो, सच में। ए सुनो, क्या मैं मोटी हूँ? मेरे लिए तुम परफेक्ट हो, सच में। आपने पूछा नहीं मैं सपने में किसे डेट कर रही थी? वो जो भी होगा, लेकिन मैं नहीं हूँ। आप हो सकते हैं। अच्छा, मेरा मतलब मैंने फैसला लिया है और ये साथ में ड्राफ्ट भेज रही हूँ। ये परमानेंट पावर ऑफ अटॉर्नी है जिस पे मैंने साइन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसे माफ कर दिया। ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रही हूँ और उसे ये भी बताना मैं उससे बहुत दूर जा रही हूँ और अब से हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी? उसने साइन कर दिया, हम जीत गए। मुझे मारना बंद करो। जानता हूँ कि तुम जीत गई हो, लेकिन मुझे क्यों मार रही हो? देखो ना। तुमको मुझ पर अचानक से अटैक नहीं करना था। तुमने ऐसा करके बहुत गलत किया। तुम तो बुरा मान गए। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ। ठीक है, बाप रे। मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। कैसे पता चला चाय के बागान के बारे में? पहले ली गई फोटोज को अब हम पैनोरामिक मैप पर देख सकते हैं। देखो, मैं मालूम से कई बार मिला हूँ। वो खुद के लिए या मेहमानों के लिए भी यही चाय देता है। मुझे ये कोइंसिडेंस नहीं लगा। फिर मैंने इसके बारे में सोचा, मैं सही था। ये तो चीटिंग है और हमारी बेट्स भी कैंसिल हुई। क्या तुम्हें किसी से मिलना है? जब तुम हॉस्पिटल में थी तब
मैंने तुम्हें रोते हुए देखा था। क्या पापा को मिस कर रही हो? मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे कंधे पर सोना है। टेढ़ा है, अभी भी टेढ़ा है। कहा ना टेढ़ा है। मॉरिस के केस को मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसका कारण शानवे नहीं थी। शुरू में एईएस में कोई भी ऐसा नहीं था जिस पे भरोसा करती। फिर तुम मुझे मिले। कंपनी ने तुम्हारा सारा कर्जा चुकाया और तुमने कंपनी के अकाउंट में हेराफेरी की। लेकिन उसके बाद मेरे भाई ने मुझे बचाने के लिए मुझे 7 समुंदर पार भेज दिया। तुम भी मेरे साथ वहां आए। तुमने बहुत समय तक स्ट्रगल किया। फाइनली हमें अपॉर्चुनिटी मिली प्रोजेक्ट पे दोबारा काम करने की। तुम्हें डायरेक्टर बनाने के लिए मैंने सारे एफर्ट्स लगाए हैं और यहां तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें पता है ना, कंपनी लिस्टिंग का काम मुझे सौंपा गया है और मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं जिस कंपनी को टेक ओवर कर रही हूँ वो कानून का पालन करती हो। जब कंपनी फिर से लिस्टेड होगी और पूरी तरह से बदलाव होगा, तभी तुम्हारी हेराफेरी नहीं पकड़ी जाएगी। मैं जानता हूं वापसी का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटने वाला। तुम्हारी इनकम एज ए लॉयर तुम्हारी लाइफस्टाइल के लिए कम है। क्या तुम फिर से बस में ट्रैवल करना चाहते हो? सोच के जवाब देना। वजन को 10 किलो और बढ़ाना है। मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तो जीत जाऊंगी। तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं ही जीतूंगी। मैं जो इतनी ताकतवर हूँ, तुम क्या करोगे? मैं तो बहुत अच्छी सिंगर हूँ, देखो। मैं तो बहुत मजेदार हूँ। देखो, सुनो आवाज मेरी। गाना बंद करो। चलो 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 चलो, आ जाओ। चलो चलो। हाँ, क्या तुम्हें हार स्वीकार है? लो। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने पहले इतनी चैंपियनशिप जीती हैं। चिढ़ाना बंद करो मुझे। तुम्हारे गाने की वजह से मैं हार गया हूँ। इतना बेसुरा गाना मुझे सहा नहीं गया। तुम्हें खुश होना चाहिए। एटलीस्ट तुम रनर अप तो हो। मैं तो शायद इतना बुरा गाती हूँ कि आज तक कोई कंपटीशन जीती ही नहीं। है, तुम मुझे फॉरएवर रनर अप कहती हो ना, लेकिन आज तुमने मुझे हराया तो तुम नंबर 1 हुई ना। हाँ बिल्कुल।
तो तुम फॉरएवर रनर अप हो, ठीक है? तुम्हें तो नंबर 1 को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। क्या हुआ? शानवी, शायद मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा और काम करने मिलता। सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ बताओगे? जुडिशियल एग्जाम के रिजल्ट्स आए हैं, जरा देखो। देखा? रुक जाओ, इन्हें देखो, इनकी दोस्ती है ऑफिस। सब लोग ध्यान दो, अब मैं अपनी स्पीच दूंगा। हाँ, आज का दिन बहुत ही खास है। आज मैं आपको 2 गुड न्यूज दूंगा। पहली ये कि रो मेई केस हार गई। मॉरिज ने जान यिंग को अगले 10 सालों के लिए अपॉइंट किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दूसरी न्यूज है शियान वेई के बारे में। शियान वेई फाइनली एग्जाम में पास हो गई और अब वो लॉयर बनने के बहुत ज्यादा करीब है। शियान वेई, चलो अब तुम कुछ कहो। हाँ, कुछ कहो ना। हाँ प्लीज, थोड़ा कुछ तो बोलो। आई एम शॉक्ड। वाओ वाओ, बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हारे जैसे होनहार लोग बहुत ज्यादा पसंद है। तो हम इस खुशी के मौके पर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। शान भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कंपनी की तरफ से तुम्हारे लिए। थैंक यू मिस्टर ताओ। तुम मुझे थैंक यू मत कहो, तुम्हें लू शून का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लू शून और मैंने तुम्हारी बेट लगाई थी और उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम एग्जाम में जरूर पास हो जाओगी। उसने तो मुझे नेम कार्ड भी बनवाने के लिए कहा। मिस्टर ताओ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपके बेट हारने का ब्लेम आप मुझ पर मत डालिए, समझे? वो शर्मा रहा है। हाँ, मैं भी देख पा रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। दरअसल ये कॉफी मैंने बनाई है। अब जैसे भी है ट्राई कर लो, जल्दी से फिनिश मत करना, दोबारा नहीं मिलेगी। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एग्जाम में आपको 470 मार्क्स मिले थे और मुझे 480 मार्क्स मिले हैं और आपने मुझे रिवॉर्ड में सिर्फ कॉफी दी है। ये तो नहीं चलेगा। इतनी मेहनत के बाद सिर्फ कॉफी कौन बनाता है? चलो अच्छा है, लू शून शायद भूल गया, लेकिन उसने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेजेंट लिया है। सच में? लेकर आओ ना फिर। लू शून लाओ ना। सुनिए सुनिए सुनिए, 2 क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, तब तक मैं निकलता हूँ। अरे अजीब आदमी है, ये तो जा रहा है। क्या कर रहा है? उसने कहा ना क्लाइंट उसका वेट करें। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे भी काम है। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ शियान, ऑल द बेस्ट। तुम अपना फोन देखो। इसको ओपन करो। ऑनलाइन? लू शून पिछले 1 साल से इस पर काम कर रहा था और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसों की जरूरत है, लेकिन उसको एक स्पॉन्सर मिल गया है। उसने इस ऐप को चालू रखने के लिए और इससे प्रॉफिट बनाने का रास्ता भी ढूंढ लिया है। मैंने तो कहा कि मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा आइडिया है। तो पता है उसने क्या कहा? उसने मुझे एक जोरदार पंच दिया और मुझसे कहा कि इसे सेपरेट रखना।
रुकना नहीं, रुको 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 रुको। मेरी असिस्टेंट किसी काम की नहीं है, तो इसलिए उसकी पनिशमेंट मैं लेता हूँ। शान भी काम में बहुत अच्छी है और वो शराब भी पी सकती है, पर उसकी जगह तुम क्यों पी रहे हो? हाँ, मुझे परमिशन कार्ड दो, वॉशरूम जाना है। परमिशन कार्ड नहीं है, ड्रिंकिंग कार्ड है। तुम्हें जॉब चाहिए कि नहीं? सर, आप अपनी पावर का इस समय गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आप तो मुझे सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं सर, और आपको पता है इसे वर्क प्लेस बुली कहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मुंह बंद करो अपना। पर क्यों? इस समय तो हम ऑफिस में नहीं है और आपको वॉशरूम जाना है। ये लीजिए परमिशन कार्ड। ये देखो, मैं लकी हूँ। मैंने एक बड़े क्लाइंट को भी इनवाइट किया है, जिसने हमारे ऑफिस के लिए बहुत कुछ किया है। क्लाइंट के यहाँ आने पर सब लोग उनका अच्छे से वेलकम करेंगे। ओके, मुझे भी मेरा लक आजमाना है। लाओ। ये तो 4 नंबर है। इसे क्रेजी कार्ड कहते हैं। इस कार्ड को निकालने के बाद कोई भी तुम्हारी किसी भी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर किसी ने तुम्हें रिस्पॉन्ड किया तो वो हार जाएगा। डोंट वरी, मैं करूंगा। मुझे लगता है आज मेरा नसीब जोरों पर है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। मिस्टर लूशन, शंकाई से बात करते वक्त आप किस असिस्टेंट की बात कर रहे थे? क्या आपने विशिंग बॉटल से स्कीम नोट निकाले थे? बताइए। रुको, क्या चल रहा है? मैं फर्स्ट टाइम विशिंग बोतल के बारे में सुन रहा हूँ। आखिर ये विशिंग बोतल है क्या? लुशुन, तुम्हें पता है क्या? क्या आप एलर्जी की मेडिसिन अभी भी ले रहे हो? क्योंकि मैंने आपको जो पप्पी दिया था, आप उसे फेंकने वाले थे। क्या आपने हॉस्पिटल के रास्ते में जो साइन बोर्ड है उसे रिपेयर किया था क्या? कुछ कहिए ना, ऐसे चुप मत रहिए। मेरी तरफ देखिए, गिल्टी फील हो रहा है? मेरी तरफ देखकर जवाब दो। आप सवाल से भाग क्यों रहे हो? कुछ बोलिए भी ना। आप ऐसे शांत क्यों हैं? मैं हार गया। अरे बात तो सुनो, तुम्हें बियर चाहिए क्या? अरे सुनो तो। लॉ ऑनलाइन के बारे में क्या है? उसके लिए आपने मुझसे इंस्पिरेशन ली है मैंने ना? डिक्शनरी से इंस्पिरेशन लिया है। झूठ मत बोलिए प्लीज। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तब से प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास फंड नहीं थे। अगर मिस्टर ताऊ मुझे नहीं बताते तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चलता। आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो? आपको मेरी फिक्र है तो मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कहते? मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हारा इससे क्या कनेक्शन है? पहले मेरे सवालों के जवाब दीजिए। श्यान भाई, जिक्शन, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम हॉस्पिटल में थी। अब तुम कैसी हो? तुम्हें रियल में फिर से देखकर अच्छा लगा। पागल कहीं की। तुम्हें क्या लगता मैं परियों के देश में रहती हूँ? अच्छा, तुम दोनों कुछ बात कर रहे थे। हाँ, हम काम को डिस्कस कर रहे थे। अरे मिस मो, फाइनली आप आ ही गई। लुशुन, शानवे, यही हमारी वो बड़ी क्लाइंट है जिनके बारे में मैंने बात की थी। इनकी कंपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी है। थैंक्स मिस मो, आपने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है। हम आपका शुक्रगुजार हैं। इतने सालों के बाद भी जिन की ब्यूटी और बाल वैसे ही हैं जैसे 18 साल की थी तब थे, लेकिन अब वो और भी ज्यादा खिल गई है। मैं जीत के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन जल परी अचानक समुंदर से बाहर आई। अब मेरा कुछ भी करना बेकार है। मुझे जहर ला कर दे दो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्रिस्टल नेकलेस अब जिन के गले में नहीं है, इसका मतलब क्या वो लूशन? अब मैं सिर्फ न्याय के लिए फाइट करूंगी, बस। मैं शानवई। सुनो, इस कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान से पढ़ना। और क्या तुमने मेरे बताए हुए डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं? मिस्टर लू, अब मैं असिस्टेंट लॉयर नहीं हूँ, मैं एक ट्रेनी सॉलिसिटर हूँ। हाँ, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। हाँ, तुम ट्रेनी सॉलिसिटर कम असिस्टेंट लॉयर हो। एग्जाम में पास होना ये लॉयर होने की पहली सीढ़ी है। तुम्हारी अब से कोई गलती नहीं होनी चाहिए असेसमेंट पास करने में, तभी तुम्हें प्रैक्टिसिंग लाइसेंस मिलेगा और उसके बाद ही तुम्हें लॉयर माना जाएगा। तो इसलिए उसके पहले मुझे तुम पर और कड़ी नजर रखनी होगी ताकि तुमसे कोई गलती ना हो।
ऐसा कहिए ना कि आप मुझे दूर नहीं जाने देना चाहते। आपको उसके लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है। और मैं इस इंडस्ट्री में बहुत समय से हूँ, तो अब तक मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसे एग्जाम में पास होकर भी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस ना मिला हो। और मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि छोटी छोटी गलतियाँ करूँगी। तो आपको मुझे असिस्टेंट लॉयर कम ट्रेनी सॉलिसिटर रखना है तो मेरी सैलरी बढ़ाने के बारे में आपको ख्याल करना चाहिए। और वैसे भी हमारी बात अधूरी रह गई थी। अच्छा सुनो, सैलरी के बारे में मुझसे बात करने से बेहतर तुम मिस्टर ताऊ से बात करो। हाँ, डॉक्यूमेंट्स जल्दी रेडी करो। शानवी, लू शुन्ना काफी ज्यादा कंजूस है। ही इज द टिपिकल कंजूस बॉस। तुमने जब उसकी टीम ज्वाइन की तो उसे पता चलना चाहिए था कि तुम्हारे नाम का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए है। तुम इंक्रीमेंट डिजर्व करती हो। अगर तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस है तो तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर सकती हो। दी वो टीम, ज्वाइन अस। तुम गिर कैसे गए? चलो हाथ दो। मुझे लगता है कमर टूट गई मेरी। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। अपना काम करो। अरे बाप रे। कम इन। मिस्टर लू, ये आपकी कॉफी। तुमने तो कहा था तुम असिस्टेंट नहीं हो, फिर भी तुम मेरे लिए कॉफी लेकर आई। क्या कर रही हो? प्लीज जरा इसे साफ कीजिए ना। मुझे लगता है ब्रेन फिजियोथेरेपी का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम मुझ पे कॉलेज स्टूडेंट जैसे फ्लर्ट कर रही हो। क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं। तो मेरे लिए ये सब क्यों कर रही हो? शायद मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी। क्या बॉस, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? तो क्या तुम मुझसे कुछ सुनना चाहती हो? नहीं। क्रेजी कार्ड निकालने के बाद तुम मेरे इतने करीब क्यों आई थी? और तुमने सपने के बारे में भी बताया। सपने में तुम किसे डेट कर रही थी और तुम्हें किससे प्यार हुआ था? किसी से मैंने नहीं। तुमसे कुछ पूछा है, तुम्हें जवाब देना ही होगा। तुम्हारे जवाब के बाद ही मैं तुम्हें सच बताऊंगा। अच्छा ठीक है। सपने में मैं प्यार करने लगी थी। क्यूसिन, तुम कहाँ हो? तुम्हें क्या लगता है ये प्रेजेंट किसने दिया होगा उसे? चलो आगे आगे अपना काम करो। मैं तो इनकी मेंबर भी नहीं हूँ। मैंने बहुत पहले खाना मंगवाया था। मुझे पार्सल अब मिला है। सपने में लूजन ने कहा था कि वो मेरे लिए दुनिया का सारा गुड लक कलेक्ट करेगा। वो हमेशा कहता कुछ है और करता कुछ। तो क्या ये भी उसने किया है? ये उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है। ये सब क्या उसने मेरे लिए किया? अगर किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहती हूँ वो ये हमेशा करता रहे मेरे लिए। शानवी, एग्जाम में पास होने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। मुझे लगता है कि मेरा प्रेजेंट इनके आगे कुछ भी नहीं है। फूलों का गुलदस्ता, स्नैक्स और विटामिन। शानवी, क्या? तुम्हारे टेबल पर ये जो प्रेजेंट है उसे देखकर लगता है कि ये इंसान तुम्हारी काफी ज्यादा केयर करता है। मैंने सही कहा ना? लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर्स के साथ काम करना ज्यादा मायने रखता है। जो एडोरेबल, टैलेंटेड और साफ दिल का हो, बिल्कुल मेरी तरह। अरे ये तुम्हारे लिए। लो देखो। हे, मैं तुम्हें बताता हूँ।
आजकल मोजिन हमारे ऑफिस में डेली लूशियन से मिलने आया करती हैं। वो उससे रोज मिलती है, चाहे दिन हो या फिर रात। दिन की मीटिंग तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन रात में मीटिंग का क्या मतलब है? लगता है लूशियन बहुत ही जल्दी अमीर घराने का दामाद बनने वाला है। तुम्हारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए, जैसे कि मैं। लगता है अपने ऑफिस में सबको प्यार का भूत सवार हो गया है। कोई लुकजुन को समझा रहा है तो कोई सियानवे को समझा रहा है। देखा, इस बेवकूफ को भी समझ आ गया। क्या जिन अभी भी लूजुन से प्यार करती है? लूजुन, तुमने जो भी प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं सब अच्छे से मैनेज हुए थे। मैं आपको अपनी कंपनी का लीगल कंसल्टेंट बनाना चाहती हूँ और हम दोनों क्लासमेट भी हैं। अगर तुम्हारा कुछ कंसर्न या रिक्वेस्ट है तो मुझे जरूर बताना, मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए है तो मैं नहीं कर सकता। मेरे इस साल और अगले साल का शेड्यूल पूरी तरह से बुक है। जानती हूँ आप बिजी हैं, लेकिन चिलिंग विजिटर की शुरुआत बिल्कुल शुरू से की गई थी। कॉपीराइट मैनेजमेंट ज्यादा मैटर करता है और कॉपीराइट्स में आप एक्सपर्ट हैं। अगर मैंने किसी और को ये काम दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लोशुन, तुम एक बार अगले 6 महीने के शेड्यूल को चेक कर लो और एक बार इसके लिए टाइम निकालो। मिस मो ने हमें अब तक बहुत सारे क्लाइंट दिए हैं, तो उन्हें जरूरत है तो अभी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, समझे? आज का लंच तुम्हारी तरफ से, तुम हमें लंच कराओगे, हम लंच करते हुए बात करेंगे। हाँ। आप नहीं मान रहे हैं ताकि किसी को गलतफहमी ना हो। डोंट वरी, उसे अब बहुत समय हो गया। मैंने सब कुछ भुला दिया है। मेरे लिए अब सिर्फ करियर मैटर करता है। जी, हम काम और प्राइवेट लाइफ को अलग रखते हैं। शायद वहाँ कोई है और हमारी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है। तुम वहाँ क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, ऐसे झांकना बंद करो। तुम्हें क्या लगा कि ऐसे छुपने से मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगा? मैं छुप नहीं रही थी। मैंने कुछ स्नैक्स जीते हैं तो मैं इसे आपके लिए लेकर आई हूँ। मुझे लगा आपको चाहिए होगा। देखो, ये तुम्हारे फेवरेट स्नैक्स हैं और मैं जानता हूँ हाँ कि ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये कोइंसिडेंट है ही नहीं। मुझे भी लगता है कि किसी ने मुझे किसी इरादे से ये प्रेजेंट दिया है। क्या आप कॉफी लेंगे? जिन, क्या आप चाय लेंगी? कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, तुम्हें ज्यादा चाय पीनी चाहिए तुम्हारे ब्रेन फंक्शन को सही करने के लिए। और मुझे तुम्हें ऐसे झांकते हुए और कितनी बार पकड़ना होगा, बताओ मुझे। मैं चोरी से झांक नहीं रही थी, मैं प्रोजेक्ट को समझने की कोशिश कर रही थी। समझने की कोशिश? जिनने रिक्वेस्ट की थी, हम क्लासमेट्स हैं और इतने भी बिजी नहीं है कि समय नहीं निकाल सकते। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की और मैं यहाँ आ गई। मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें मेरे टाइम के बारे में पता होना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि मुझे ये केस लेना चाहिए? मैं भी मेरे क्लासमेट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर आप प्रॉफिट मेरे साथ शेयर करेंगे तो आपको जरूर करना चाहिए। मुझे भी इस प्रोजेक्ट पर आपके साथ काम करना अच्छा लगेगा। हाँ मिस्टर राव, शियान वाई को भी शामिल होना चाहिए। इस वजह से शायद लूज जोन को थोड़ा टाइम मिल सके। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं रेडी हूँ। मेरा प्रोजेक्ट जरा अर्जेंट है। पई कंपनी ने हमारे एनिमेशन द कोर्ट ऑफ लॉ का कॉपीराइट लिया है। शूटिंग तो स्टार्ट है पर इनके पास फंड नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं भी प्रोडक्शन का हिस्सा बनूं। मुझे भी ये एनिमेशन अच्छा लगा, मैं इंटरेस्टेड हूँ। शियान भाई, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट सेंड करती हूँ। तुम भी कल मेरे साथ चलना और देखना वहाँ कोई रिस्क है या नहीं और बताना क्या करना चाहिए। श्योर, नो प्रॉब्लम। नहीं, वो नहीं जा सकती है। तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ने भी कहा है। तुम तो हमेशा काम को इतना सीरियसली नहीं लेती हो। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट का क्या? क्या तुम एक रात में कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हो? मैं अपना काम सीरियसली करती हूँ और कॉन्ट्रैक्ट बनाना कौन सा मुश्किल है? सुनो, क्या तुम मेरे लिए एक चाय लेकर आओगी? ठीक है, मैं लाती हूँ। मैं सबके लिए लेकर आती हूँ। मुझे चाय नहीं चाहिए, मेरे लिए कॉफी बनाना। नो वे, मैं उसकी हेल्प करती हूँ। सुनिए, जरा आपके असिस्टेंट को देखिए। हाँ, एक असिस्टेंट होकर भी इतनी एरोगेंट है। वो तो तुम्हारी असिस्टेंट है ना? हाँ, लेकिन आजकल वो मेरे लिए कॉफी नहीं बनाती है। वो
ठीक है। रुको, लाओ मैं करती हूँ। तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ और हम अच्छे दोस्त भी हैं, तो तुम इतना परेशान मत हो। श्यान भाई, वो क्या है कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। ओह गॉड, क्या सच में प्यार के लिए कंपटीशन होने वाला है? ये और लोशन। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। यूनिवर्सिटी के फंक्शन में मेरे कजन ने ल्यू का पेंडेंट चोरी करके तुम्हारे बैग में रख दिया था, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत सालों के बाद पता चला। इट्स ओके, मैं तो उस बात को बहुत पहले ही भूल गई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुमसे माफी मांग के सब कुछ खुद से एक्सप्लेन करना चाहती थी। तुम पूरी तरह से ठीक हो गई हो, देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और तुमसे माफी मांगने का मौका भी मिला। बहुत साल बीत गए, तुम सबसे बाहर आके एग्जाम भी पास हो गई हो। तुम अब तुम्हारे टारगेट के काफी करीब हो। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। सेम हियर, मुझे भी तुम्हारे सपने सच होते देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। वेल, तुमने कहा था कि ये तुम्हारी इच्छाओं में से एक इच्छा थी, इसका मतलब क्या तुम्हारी और भी विशेष हैं? तुम्हारा मतलब विशिंग बोतल से? वो हमेशा मेरे साथ रहती है। ये देखो, मैं उस वक्त बहुत ही चाइल्डिश थी। लगता था बॉयफ्रेंड ही सब कुछ है। लेकिन वो कहावत है ना, जैसा बोगे वैसा ही वापस पाओगे तुम। इसलिए मैंने अच्छे से सोच लिया कि अब मैं करियर और जॉब पे फोकस करूंगी, बाकी चीजें बाद में। रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं मिलता, तुम कितना भी टाइम एक्सपेंड कर लो, रिटर्न में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर एक उम्र के बाद प्यार भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रियली? लेकिन प्यार सही समय पर और सही इंसान के साथ होना चाहिए। शायद दो इंसान सालों तक लवर्स नहीं बन सकते, लेकिन किस्मत में हो तो प्रेमी आपस में मिल सकते हैं। प्रेमी आपस में मिल ही जाते हैं? क्या इसका मतलब है जिन अभी भी लूजून से प्यार करती है? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरे सपनों का राजकुमार। फंस गई हूँ मैं। तुम बिल्कुल सही हो। क्या तुम उससे इंटरेस्ट हो? किससे? अच्छा, हमें अब जल्दी फिर से उनके ऑफिस जाना होगा, नहीं तो लूजन सर मुझे उनका टाइम वेस्ट करने के लिए डांटेंगे।许愿着，不用钥匙就能回到有你的时光。你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过。好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着小心翼翼，手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进你的陷阱。可及。